और खार्किव में रूस की भीषण बमबारी की खबर। हमले में यूक्रेन के 2 ठिकाने ध्वस्त हो गए। यूक्रेन के 3 सैन्य वाहन भी बर्बाद हो गए। और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर प्रस्ताव नहीं माना तो अमेरिका सख्त कदम उठा सकता है। ट्रंप ने प्रस्ताव पर फाइनल फैसला करने की समय सीमा भी तय कर दी है और 25 दिसंबर यानी क्रिसमस तक ज़ेलेंस्की को फैसला लेना है। अगर ज़ेलेंस्की ने प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया तो ट्रंप प्लान बी आरंभ कर देंगे और प्लान बी आरंभ होने का अर्थ है यूक्रेन का संपूर्ण संहार। इसके लिए पुतिन को ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है, जिसके लिए ट्रंप और पुतिन में सीक्रेट डील होने के आसार हैं। इस बार क्रिसमस पर ज़ेलेंस्की के लिए जिंगल बेल नहीं बल्कि डेथ बेल बज सकती है। इस बार क्रिसमस पर ज़ेलेंस्की को गिफ्ट नहीं डेथ वारंट मिल सकता है। इस बार क्रिसमस पर ज़ेलेंस्की खुश नहीं होंगे बल्कि खून के आंसू रो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने फाइनल फैसला सुना दिया है, या तो प्रस्ताव मानो या फिर तबाही के लिए तैयार रहो। ज़ेलेंस्की को अंदाजा हो चुका है कि पुतिन और ट्रंप मिलकर यूक्रेन की बर्बादी का फरमान जारी करने वाले हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि अगर क्रिसमस तक शांति नहीं हुई तो यूरोप से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तय है। और यूक्रेन एपिसेंटर बन सकता है, यानी यूक्रेन बड़े संकट में घिरने वाला है। The need for elections now. इसलिए ज़ेलेंस्की ने एक आखिरी दांव चला है। ज़ेलेंस्की ने ऐसी चाल चली है जिससे तबाही कुछ दिनों और टल सकती है। ज़ेलेंस्की ने रेफरेंडम की चाल चली है। ज़ेलेंस्की ने पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए कहा था, लेकिन हार के डर से ज़ेलेंस्की ने प्लान बदल दिया है। अब युद्ध विराम की शर्तें मानने के लिए जनमत संग्रह कराना चाहते हैं। युद्ध विराम प्रस्ताव पर फैसला यूक्रेन की जनता लेगी। ज़ेलेंस्की ने यह दांव तब चला है जब ट्रंप ने कहा था कि युद्ध विराम की तमाम शर्तें यूक्रेन की जनता को समझ आ रही हैं। वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन ज़ेलेंस्की इसमें रोड़ा अटका रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा है कि यूक्रेन की जनता चाहती है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है और ऐसा रूस के कहने पर किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के तेवर बता रहे हैं, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें यूरोपीय देश उनके साथ हैं। इसी वजह से ट्रंप ने क्रिसमस तक ज़ेलेंस्की को आखिरी मौका दिया है। प्रस्ताव मानो नहीं तो तबाही के लिए तैयार रहो। और तबाही मचाने के लिए रूस पूरी तैयारी कर चुका है। और ट्रंप का प्रस्ताव ज़ेलेंस्की ने नहीं माना तो ट्रंप रूस को हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। ऐसे में 3 चरणों में रूस हमला कर सकता है। पहले चरण में कीव पर हमले की शुरुआत होगी। इसके लिए क्रेमलिन ने पैराशूट ब्रिगेड को टास्क दिया है और मैरियंस्की पैलेस में क्रेमलिन के स्पेशल कमांडोज जा घुसेंगे। इस दौरान ज़ेलेंस्की को रूस लेकर आएंगे कमांडोज और दूसरे चरण में मोटर बटालियन भी कीव में घुसेगी, जो सरकारी इमारतों में आग लगाएगी। टॉप कमांडर्स को मार गिराने का फरमान जारी हो गया है। ज़ेलेंस्की के करीबियों को पकड़ा जाएगा। तीसरे चरण में टैंक बटालियन कीव में घुसेगी। कीव पर कब्जे का ऐलान किया जाएगा। सैन्य ठिकानों पर जेट ड्रोन से बमबारी की जाएगी। मिसाइल से भी तबाही मचाई जाएगी। पेंटागन के पास पुख्ता जानकारी है कि ज़ेलेंस्की ट्रंप के प्रस्ताव को नहीं मानने वाले, बल्कि प्रस्ताव की समय सीमा बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रपंच रचते रहेंगे।
अब ट्रंप के क्रिसमस तक प्रस्ताव मानने के अल्टीमेटम पर रेफरेंडम का ब्रह्मास्त्र चला है और ऐसा जेलेंस्की ने लंदन में हुई यूरोपीय देशों की मीटिंग के बाद किया। यानी जेलेंस्की जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं और जो आगे करेंगे, उसके पीछे नेटो देश है। जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और फिनलैंड शामिल हैं, जो सीधे तौर पर जेलेंस्की को युद्ध विराम करने से रोक रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप अब झल्ला रहे हैं। तभी उन्होंने 25 दिसंबर की आखिरी समय सीमा तय की है, जबकि इससे पहले यूक्रेन में तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। जर्मनी अगले हफ्ते यूक्रेन में हाई लेवल मीटिंग करेगा। इससे पहले कल अमेरिका के साथ नेटो देशों की मीटिंग है, जिसमें यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जबकि जेलेंस्की यूरोपीय देशों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। मीटिंग के बाद प्रस्ताव में बदलाव पर सहमति बनी। अमेरिका को शांति प्रस्ताव की नई शर्तें सौंप दी गई हैं। डॉनबास देने के लिए जेलेंस्की तैयार नहीं है, बल्कि उसे फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया जा सकता है, जहां अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मांगी जा रही है। जबकि जेलेंस्की ने सभी शर्तों के लिए रेफरेंडम कराने के लिए कहा है। इसके पीछे उनका डर है, क्योंकि जेलेंस्की की लोकप्रियता और भरोसा लगातार यूक्रेन में घट रहा है। अगर राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो उनके कई करीबी ही उन्हें टक्कर दे सकते हैं। और जेलेंस्की के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि उन पर यूक्रेनी लोगों का भरोसा कम हुआ है। सर्वे में बताया गया है कि अगर फिर चुनाव हुए तो जेलेंस्की को फिर से राष्ट्रपति बनाने के लिए 20.30% लोग समर्थन करते हैं। दूसरे नंबर पर यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ वालेरी जालुजनी आए हैं और इनके समर्थन में 19.1% लोग हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आए यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ किरिलो बुडानोव और उनके समर्थन में 5.1% लोग हैं। हालांकि 23.60% लोगों ने तीनों में से किसी का समर्थन नहीं किया है। जेलेंस्की घबरा रहे हैं, अगर चुनाव हुआ तो वो हार जाएंगे और ट्रंप पुतिन मिलकर अपना कठपुतली राष्ट्रपति यूक्रेन में बिठा देंगे, जिसके जरिए प्रस्ताव की सारी शर्तें मनवा ली जाएंगी। इसी वजह से जेलेंस्की ने रेफरेंडम का बहाना बनाकर प्रस्ताव को टाल दिया और राष्ट्रपति चुनाव को खारिज कर दिया। लेकिन रूस अभी भी यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। डॉनबास से लेकर ओडेसा और कीव तक हमले हो रहे हैं, जबकि ज़ेपोरिजिया प्लांट पर कब्जा छोड़ने से भी साफ इनकार किया है। बताया जा रहा है कि बैकडोर से ट्रंप और पुतिन में डील हो चुकी है, जिसमें अमेरिका यूक्रेन पर कूटनीतिक दबाव बनाता रहेगा, जबकि रूस इसी तीव्रता से हमले करता रहेगा। इस बीच अगर यूरोपीय देश आते हैं तो ट्रंप नेटो की सैन्य मदद रोकने की धमकी देकर नेटो को साधते रहेंगे। अब अगर जेलेंस्की 25 दिसंबर तक प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो ट्रंप रूस को ग्रीन सिग्नल देकर यूक्रेन के खात्मे के ब्लूप्रिंट पर फाइनल मोहर लगा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।